ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक मिनट। तो कल हम पहुंच गए थे श्लोका नंबर 199, प्रथम अध्याय अंत्यखंड का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है एंड वी हैव रीच्ड श्लोका नंबर 199 तक हमने फिनिश किया है कि जब सभी लोग उनसे मिलने के लिए पहुंच जाते हैं फुलिया ग्राम में, तब क्या होता है, महाप्रभु के कानों में सबके हरि कीर्तन की आवाज जाती है और जब वो बाहर ही निकलते हैं, स्टेप आउट करते हैं, तो उनकी जो शोभा, उनको देखने से ऐसे लगता है जैसे करोड़ों चांद चंद्रमा जो है करोड़ों एक साथ आगे हो। तो महाप्रभु की जो तुलना है वो हमेशा चंद्रमा से की जाती है, क्योंकि चंद्रमा जो होता है उसको हम देखते हैं तो हमें शांति मिलती है, सुकून मिलता है। इसलिए यहाँ भी ऐसे लिखा है, यहाँ पे ऐसे लिख सकते थे कि करोड़ों चंद्रमा, यानी सूरज भी लिखा जा सकता था कि सूरज से एक साथ इतने चंद्रमा, इतनी रोशनी होगी तो सूरज का भी कंपैरिजन हो सकता था। लेकिन महाप्रभु को चंद्रमा से कंपेयर किया जाता है। सूरज जो होता है वो ताप देता है, गर्मी देती है, लेकिन चंद्रमा जो होता है वो सुकून देता है, शांति देती है। तो इस तरह करोड़ों चंद्रमा एक साथ उदित हो जाने से कैसा होगा, वैसा महाप्रभु का प्रेजेंस है। चतुर्दिके सर्वलोका दंडवत हया, केकारा ऊपरे पड़े नाही समुचया, कंटका भूमि ते लोका नाही करे भय, आनंदिता सर्वलोका दंडवत है, सर्वलोका त्राही त्राही बले हाथ तुली, एमाटा कराए गौरा चंद्र कुतूहली। एक मिनट। अनंत अर्बुद लोका एकत्र हैला, की प्रांतरा की बा ग्राम सकला पुरीला, नाना ग्राम हैते लोका लागिला आसीते, केहो नाही याए घर से मुख देखीते। चारों ओर से सभी लोग गौरांग महाप्रभु को दंडवत प्रणति निवेदन कर रहे थे। कौन किसके ऊपर गिरा उसका कोई हिसाब ही नहीं, सब दंडवत कर रहे हैं तो सब एक के ऊपर एक ही गिर पड़े। इस तरह कौन किसके ऊपर गिर रहा है किसी को कोई हिसाब नहीं। कांटों भरी भूमि से भी लोग भयभीत नहीं थे। माने रास्ते में कांटे हैं, कांटे वाले पेड़ पौधे होते हैं तो उनके कांटे बिखरे हुए होते हैं जमीन पर, तो उससे भी किसी को भय नहीं लग रहा कि मुझे कांटे चुभ जाएंगे। सब जो जहां है वहीं पर प्रभु को दंडवत कर रहे हैं। आनंदित होते हुए सब लोग दंडवत प्रणति निवेदन कर रहे थे। सभी लोग हाथ ऊपर उठाकर त्राही त्राही बोल रहे थे। यह सब कुतूहली गौर चंद्र की लीला थी। अनंत अर्बुद लोग एकत्रित हुए, क्या प्रांतर क्या गांव सब भर गए। अनेकों गांव से लोग आते ही जा रहे थे। उस मुख को देखने के उद्देश्य से कोई घर वापस नहीं जा रहा था। यानी जो बस महाप्रभु को देख रहा है तो बस वो उनको देखना ही चाहता है, कोई वापस लौट के नहीं जा रहा। बस लोग आ रहे हैं, उमड़ रहे हैं भीड़। हैते लागिले बड़ा लोके रागहना, फूलिया पुरीला सबा नगर कानना, देखी गौर चंद्रे रमची मुख मनोहर, सर्वलोका पूर्ण हैला बाहिरा अंतर। इस प्रकार लोगों की भीड़ खूब घनी होती जा रही थी, यानी कोई वापस ही नहीं लौट रहा है। ऐसे नहीं कि आके दर्शन किया और लौट गए। जो आ रहा है तो बस वो वहीं पे महाप्रभु को देखते ही रह जा रहा है। फूलिया के सभी नगर और ये सभी लोग महाप्रभु को पहली बार उस रूप में देख रहे हैं, सन्यासी वेश में। अब तक उन्होंने महाप्रभु को खूब सुंदर से सजा धजा, सुंदर सुंदर केश बने, लंबे लंबे उनके बाल, घुंघराले बाल, इस रूप में देखा था। और अब जो वो महाप्रभु को देख रहे हैं तो उनके सर पे बाल नहीं, मुंडन किया हुआ है और उन्होंने
सन्यासी वस्त्र धारण किया हुआ है, तो बिल्कुल एकदम अद्भुत, वो महाप्रभु जिस भी रूप में है अद्भुत है। तो वो रूप और भी ज्यादा सबको अट्रैक्ट कर रहा है, और इस तरह उनको देख रहे हैं कि कोई लौटना ही नहीं चाहता वापस घर को। और फुलिया ग्राम जो है वो भरते ही जा रहा है लोगों से। गौरचंद्र का मनोहर श्रीमुख देखकर सभी लोग अंतर बाहर से संतृप्त हो गए। अंदर से बाहर से सबको संतोष प्राप्त हो रहा है। तबे प्रभु कृपा दृष्टि करी ऐसा बारे, चली लेना शांतिपुर आचार्य रा घरे। तो महाप्रभु ने सबको आचार्य के घर बुलाया था, अब वो वहां से शांतिपुर की ओर निकल पड़े आचार्य के घर। फिर प्रभु सबके ऊपर कृपा दृष्टि करके शांतिपुर में आचार्य के घर जाने के लिए चल दिए। संभ्रम में अद्वैत देखी निजा प्राणनाथ, पाद पद में पड़ी लेना हई दंडपात। आर्तना दे लागी लेना क्रंदन करीते, ना छाड़े ना पाद पद्म दुई बाहु हईते। श्री चरण अभिषेक करी प्रेम जले, दुई हस्ते तुली प्रभु लई लेना कोले। आचार्य भासीला ठाकुरेरा प्रेम जले, आनंदे मूर्छिता हैया पड़े पद तले। स्थिर हई ठाकुर बसीला कथा शने, उठीला परमानंद अद्वैत भवने। निज प्राणनाथ को देखकर, यानी अपने प्राणनाथों को देखकर अद्वैत आचार्य संभ्रम सहित पाद पद्म में महाप्रभु के जो लोटस फीट है, उनके लोटस फीट पर सीधा गिर पड़ते हैं, दंड की तरह दंडवत होकर गिर पड़े। वे आर्त स्वर से रोते हुए बोलने लगे। दोनों बाहों से पकड़े हुए पाद पद्मों को वे नहीं छोड़े थे। दोनों हाथों से दंडवत करते हुए उन्होंने महाप्रभु के दोनों चरणों को अपने हाथों से जकड़कर पकड़ लिया और उसको छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे और खूब रोए जा रहे हैं। उन्होंने प्रेम जल से, अपने आंसुओं से महाप्रभु के चरणों का अभिषेक किया। प्रभु ने दोनों बाहुओं से उन्हें ऊपर उठाकर गोद में ले लिया, अपने गोद में ले लेते हैं उसको उठाकर आचार्य ठाकुर को। फिर आचार्य ठाकुर के प्रेम जल प्रवाह में बह गए और आनंद में मूर्छित होकर पदतल में गिर पड़े। कुछ क्षण बाद ठाकुर स्थिर होकर बैठ गए। अद्वैत के भवन में परम आनंद का प्रकाश हो रहा था। महाप्रभु भी उनको अपनी गोद में ले लेते हैं, यानी उनको आलिंगन करते हैं। और फिर महाप्रभु जब उनके आश्रयों को देखते हैं, उनके प्रिय नेत्रों से बहते हुए आचार्य ठाकुर के, अद्वैत आचार्य के, तो वो भी आनंद से मूर्छित हो जाते हैं। और फिर किसी तरह जब वो थोड़े कुछ क्षणों के बाद स्थिर होते हैं तो स्थिर होकर वो बैठ जाते हैं। और इस तरह अद्वैत आचार्य का जो भवन है उसमें जो परम आनंद का प्रकाश हो रहा है वो देखने लायक है। दिगंबर शिशु अच्युतानंद, दिगंबर शिशु रूपा अद्वैत तनया, नाम श्री अच्युतानंद महाज्योतिर्मया। परमा सर्वज्ञति हो अचिंत्य प्रभाव, योग्य अद्वैत तेरा पुत्र से ही महाभाग। धूला में सर्व अंग हासीते हासीते, जानिया आईला प्रभु चरण देखीते। तो अद्वैत आचार्य के शिशु, उनके छोटे से बालक, उनका नाम है श्री अच्युतानंद। अद्वैत के श्री अच्युतानंद नामक महाज्योतिर्मय शिशु रूप पुत्र दिगंबर वेश में बिना कपड़ों के छोटा सा बालक है। वे परम सर्वज्ञ अचिंत्य प्रभावशाली थे। वे महाभाग अद्वैत के योग्य पुत्र थे। प्रभु को पहचान कर वे भी धूल घुसरित सर्व अंगों को लेकर हंसते हंसते प्रभु के चरणों को देखने के लिए आ गए। आशिया पड़ीला गौरा चंद्र पद तले, धूला रसहिता प्रभु लई लेना कोले। प्रभु बोले अच्युता आचार्य मोर पिता, से संबंधे तो माया में धुई भ्राता। आकर वे गौरचंद्र के पदतल में गिर पड़े। प्रभु ने धूल सहित शिशु को गोद में उठा लिया। प्रभु ने कहा, हे अच्युत, आचार्य मेरे पिता हैं, उसी के नाते हम दोनों क्या हुए, भाई हो गए। यानी उनके पुत्र को लेकर, अद्वैत आचार्य के पुत्र को लेकर
अपनी गोद में बैठ गए महाप्रभु और उनसे कहा कि हे अच्युत, उनका नाम अच्युतानंद है, तो कहते हैं हे अच्युत, आचार्य मेरे भी पिता हैं, इसलिए हम दोनों भाई हैं। अच्युता बलेना तुम्ही दैवे जीव सखा, सबाकार बाप तुम्ही एई वेदे लिखा। हासे प्रभु भक्त गना अच्युता वचने, विस्मय ऐसा बार बड़ा उपजिला मने। ऐसा कला कथा तासी शूरा कभू नाय, ना जानी वा जन्मिया छे कोना महाशय। अच्युत ने कहा कि तुम दैव से ही जीवों के सखा हो, यानी तुम स्वभाव से ही हर जीवात्मा के सखा हो। एक छोटा सा शिशु है अच्युत जो ऐसे बोल रहा है। महाप्रभु की गोद में विराजते ही उनको ज्ञान प्राप्त हो रहा है। शुद्ध सरस्वती विराजी है। तो वेद कहता है कि तुम सबके बाप हो, तो वो महाप्रभु से कह रहा है कि वेद कहते हैं कि तुम सबके बाप हो। प्रभु और भक्तगण अच्युत के वचनों को सुनकर हंसने लगे। सभी के मन में बड़ा विस्मय हुआ। ये सब बातें किसी शिशु की कभी भी नहीं हो सकती। ना जाने कौन महाशय ने इस शिशु के रूप में जन्म लिया है, यानी कोई बड़ा भक्त ही होगा जिसने इस जन्म में अद्वैत आचार्य के घर जन्म लिया है। 1431 शकाब्द में जब श्री गौर सुंदर शांतिपुर में श्री अद्वैत के घर में गए थे, उस समय अच्युतानंद केवल 5 साल के शिशु थे। संभवतः श्री अच्युतानंद ने 1426 शकाब्द में जन्म ग्रहण किया था। उसी शिशु ने महाप्रभु से कहा कि तुम जीव मात्र के ही सखा हो। श्रुति शास्त्र ने तुम्हें ही आकार वस्तु के रूप में निर्णित किया है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया एवं यतो वा इमानि भूतानि जयन्ते प्रभृति श्रुति वचन समूह का उद्दिष्ट तत्व कहकर श्री चैतन्य को निर्णित किया गया है। यानी महाप्रभु जो है वो ही साक्षात भगवान है। हे नई समय श्री अनंत नित्यानंद, आईला न दिया है ते संगे भक्त वृंद। शिवासादि भक्त गण देखी ठाकुर, लागी लेना हरि ध्वनि करी ते प्रचुर। दंडवत हैया सकल भक्त गण, क्रंदन करे न सभे धरी श्री चरण। उसी समय श्री अनंत नित्यानंद प्रभु भक्त वृंद सहित भक्तों के साथ नादिया से आ पहुंचे। शिवास आदि भक्तगण ठाकुर को देखकर प्रचुर हरि ध्वनि करने लगे। दंडवत प्रणति पूर्वक सभी भक्तजन श्री चरणों को पकड़कर क्रंदन करने लग गए। महाप्रभु के चरणों को पकड़कर सबारे करीला प्रभु आलिंगन दान, सबे प्रभु निज प्राणे रसमान। आर्तनादे रुदन कराए भक्त गण, सुनिया पवित्र हया सकला भुवना। कृष्ण प्रेमानंदे कांदे से सुकृति जना, से ध्वनि श्रवणी सर्व बंध विमोचन। चैतन्य प्रसादे व्यक्त हैला हेन धन, ब्रह्मा आदि दुर्लभ रस भुंजे ये ते जना। प्रभु ने सबको, जो भी नाडिया से आया था, पहले तो आसपास के गांव के फुलिया ग्राम के जितने भी लोग थे वो सब फुलिया में महाप्रभु थे तो वहां पहुंचते हैं। फिर फुलिया से वो सब के साथ महाप्रभु अद्वैत आचार्य के घर पहुंचते हैं। और क्योंकि नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु ने ऑलरेडी बोला था कि मैं सबसे अद्वैत आचार्य के घर में मिलूंगा, तो जो नाडिया से सब महाप्रभु के घर के और उनके ग्राम के लोग जितने भी थे भक्त लोग, जब केवल भक्त नहीं आए थे, सारे पाषंडी भी आए थे, तो नाडिया ग्राम से जितने भी लोग थे सारे ही आए थे। तो उन सब से महाप्रभु मिलते हैं। वो सब भी महाप्रभु को देखते ही दंडवत प्रणति करते हैं, सब उनके चरणों में गिर पड़ते हैं। महाप्रभु ने सबको आलिंगन किया। सभी भक्त प्रभु को अपने प्राणों के समान प्रिय हैं। आर्त स्वर से भक्तगण क्रंदन कर रहे थे। सुनकर सारे भुवन पवित्र हो रहे थे। यानी भक्त महाप्रभु के विरह में आतुर थे उनसे मिलने को। और जब प्रेम होता है
तो विरह में भी आश्रु बहते हैं, मिलन में भी आश्रु बहते हैं। तो वही हो रहा है यहाँ पे, सब उनको देखकर भी खुशी से, आनंद से क्रंदन हो रहा है, उनके प्रेम में सब रो रहे हैं। तो आर्त स्वर से भक्तगण क्रंदन कर रहे थे। सुनकर सारा भुवन पवित्र हो रहा था, क्योंकि वो भगवान के लिए रो रहे हैं। जो जन कृष्ण प्रेम आनंद में क्रंदन करते हैं वे सुकृतिमान हैं। अगर एक बूंद आंसू भी हमारा कृष्ण के प्रेम में बह जाए आंखों से, तो वो व्यक्ति सुकृतिमान होता है। वो आंसू से, वो रोने से ये पूरा भवन है, यानी पूरी पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड जो है वो पवित्र होता है। इस तरह कृष्ण प्रेम आनंद में जो आंसू, जो क्रंदन होता है, उससे व्यक्ति सुकृतिमान होता है। उनकी उस ध्वनि को श्रवण करने से सारे बंधनों से छुटकारा मिलता है। यानी जब कोई भगवान के लिए रोता है और उस रोने की जो आवाज होती है, वो जो ध्वनि होती है, उससे सारे बंधनों से, कर्म बंधनों से छुटकारा मिलता है। चैतन्य की कृपा से ऐसा अद्भुत धन व्यक्त हुआ था जिसे कोई अर्थात साधारण जन भी ब्रह्मा आदि के लिए भी दुर्लभ रस का आस्वादन कर रहे थे। जो कृष्ण प्रेम में हर किसी के अश्रु नहीं बहते। हम लोग रोज बोल सकते हैं आई लव कृष्णा, लेकिन ऐसे बोलने मात्र से आंखों से हमारे आंसू नहीं आते। जो सच में प्रेमी भक्त हो जाता है, जिसका प्रेम उस लेवल पे पहुंच जाता है, उसके लिए, उसके ही आंखों से आंसू बहते हैं भगवान के बारे में सोचने मात्र से, उनका नाम लेने मात्र से। तो ये जो प्रेम है कृष्ण का, ये हर किसी के लिए बहुत ही कठिन है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो पाषंडी थे, जो कोई भी आ रहा था उस वक्त, उस पल, उस क्षण, जो भी महाप्रभु को देख रहा था, जो भी महाप्रभु के लिए दंडवत कर रहा था, उन सब पर महाप्रभु की दृष्टि हो रही थी, कृपा बरस रही थी और सबको कृष्ण प्रेम आनंद हो रहा था। सब कृष्ण प्रेम में अश्रु बह रहे थे। तो ये चीज ब्रह्मा जी के लिए भी बहुत कठिन है, बहुत। और यहाँ पर क्या हो रहा है, साधारण जन भी उस प्रेम को पा रहे हैं जो ब्रह्मा जी के लिए भी कठिन है। भक्त गणा देखी प्रभु परमा हरीशे, नित्य आरंभिला प्रभु नीचा प्रेम रसे, सत्वरे गाईते लागी लेना भक्त गणा, बोल बोल बोली प्रभु गरजे घने घना। भक्त गण को देखकर प्रभु ने परम हर्ष के साथ निजी प्रेम रस में नृत्य करना आरंभ कर दिया। तुरंत ही भक्त गण भी गाने लगे। बोलो बोलो कहकर प्रभु बार बार मेघ सदृश गंभीर गर्जन करने लगे। महाप्रभु जोर जोर से गरजते हुए बोल रहे हैं सबको कि और बोलो और हरि नाम करो। तो बोलो बोलो वो कह रहे हैं गरज गरज के, और नृत्य कर रहे हैं, और साथ में सभी लोग संकीर्तन हो रहा है, कीर्तन कर रहे हैं। धरी या बोले ना नित्यानंद महाबली, अलक्षिते अद्वैतालय न पद धूली। महाबली नित्यानंद प्रभु को पकड़ कर घूमने लगे और सभी अलक्षित रूप से अद्वैत ने प्रभु की पद धूली ग्रहण कर ली। तो जब जैसे हम दोनों हाथ पकड़ के घूमते हैं, भक्त लोगों को हमने देखा होगा कैसे वो नाचते हैं, तो इसी तरह नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु दोनों हाथ पकड़कर गोल गोल घूम रहे हैं। और तभी सबकी नजरों से बचते हुए अद्वैत आचार्य ने क्या किया, महाप्रभु के चरणों की जो धूली है उसको ग्रहण कर लिया। अश्रुकंप पुलक हुंकार अट्टहास, किवा से अद्भुत अंग भंगीरा प्रकाश, किवा से मधुर पद चालन भंगिमा, किवा से श्री हस्त चालनादि महिमा, की कहिबा सेवा प्रेम रसे रामाधुरी, आनंदे तुलिया बाहु बले हरि हरि, रसमय नृत्य अति अद्भुत कथन, देखिया परमानंदे डूबे भक्त गण, हरैया छिला प्रभु सर्व भक्त गणा, हेना प्रभु पुनर्बार दिला दर्शना, आनंदे नाही का भाम्य काहरो शरीरे, प्रभु बेड़ी सभेई उल्लासे नित्य करे,
केवा कारा गाये पड़े, केवा कारे धरे, केवा कारा चरण धरिया बक्षे करे, केवा कारे धरी कांदे, केवा कीवा बोले, केहो किछु ना जाने प्रेमेरा कुतूहले, श्रापार्षदे नित्य करे वैकुंठ ईश्वर, एमता अपूर्व हया पृथ्वी भीतर, अश्रु कंप पुलक हुंकार और अट्टहास सहित वह कैसे अंग संचालन का प्रकाश हो रहा था, वह कैसे मधुर पद संचालन की भंगिमा थी। यानी किस तरह महाप्रभु के जो कदम हैं वो मूव हो रहे हैं जब वो डांस कर रहे हैं, उनके अंगों में उनके अंदर जो एक्सटेटिक सिम्टम्स प्रकट हो रहे हैं प्रेम के, वो सब अद्भुत है। वह क्या ही महिमा में श्री भुज संचालन था। उनके जो दोनों बाहु हैं जो वो ऊपर कर रहे हैं नाचते हुए, वो कुछ अद्भुत है। वो ऐसा किसी ह्यूमन बींग्स के लिए पॉसिबल नहीं है। तो वो एकदम ही अद्भुत संचालन हो रहा है। वो किस तरह अपने हाथों को, भुजाओं को ऊपर करते हैं नाचते हुए, किस तरह उनके पैरों की भंगिमाएं हैं, किस तरह वो नृत्य कर रहे हैं, किस तरह उनके अंदर वो सारे प्रेम विकार प्रकट हो रहे हैं। तो ये सब कुछ बड़ा ही अद्भुत है। उस प्रेम रस माधुरी का क्या कहना। आनंद के साथ भुजाओं को ऊपर उठाकर वे हरि हरि कह रहे हैं, अपने ही नाम को कह रहे हैं महाप्रभु। वो हरि हरि कह रहे हैं। वह रसमय नृत्य अति अद्भुत था। उसे देखकर भक्तगण परम आनंद में निमज्जित हो रहे थे। जब हम ऐसे भी भक्त लोगों को देखते हैं नृत्य करते हुए, तो अपने आप जो हमारा हृदय है उसमें चला जाता है। और यहाँ पर साक्षात हरि नाम नाच रहा है। महाप्रभु तो साक्षात कृष्ण है और कृष्ण और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है। तो इस वक्त महाप्रभु कैसे हरि नाम पर ही नाच रहे हैं और वही हरि नाम भी वही है। और उनका नृत्य देखकर जो भक्त हैं उनको परम आनंद हो रहा है। हम लोग सोच भी नहीं सकते कि कैसा महसूस हो रहा होगा। महाप्रभु जो दिखते हैं वो एकदम ही अद्भुत है। उनका जो नृत्य करना है, उनके दोनों बाहों को उठाकर ऊपर, तो ये सब कुछ बड़ा ही अद्भुत हो रहा है वहाँ पे। सभी भक्तगणों ने जिन प्रभु को पहले खो दिया था, वे प्रभु अब फिर से दर्शन दे रहे थे। जब महाप्रभु संन्यास के लिए गए थे तो सबको लगा कि अब हमने महाप्रभु को, गौर हरि को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया, लेकिन वो दोबारा मिल गए सबको। इस आनंद में निमग्न किसी भी भक्त के शरीर में बाहरी सुध-बुध नहीं थी। बाहर से किसी को धक्का लग रहा है, चोट लग रही है, कुछ भी बाहर से जो भी असुविधाएं हो रही हैं, क्योंकि सारा नाडिया ही नहीं था। आसपास के जितने गांव थे, जितने ग्राम थे, सभी लोग इकट्ठा हुए थे। तो ऑब्वियसली वहां पे खड़े रहने की भी जगह नहीं होगी और इसलिए उनको वो असुविधा नहीं महसूस हो रही है कि क्या हो रहा है, आराम है नहीं है, कुछ नहीं, कोई सुध-बुध ही नहीं है किसी को। प्रभु को घेर कर सभी जन उल्लास सहित नृत्य कर रहे थे। ना जाने कौन किसके अंग पर जाकर गिर रहा था, कहीं जगह ही नहीं तो कौन किसके ऊपर गिर रहा है, लेकिन किसी को गुस्सा नहीं आ रहा। जैसे अभी हम किसी को धक्का भी मार दें तभी लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर सब कुछ बड़ा ही अद्भुत हो रहा है। भीड़ है कि उमड़ते ही जा रही है, लोग एक दूसरे पर गिर पड़ रहे हैं। किसी को अपने असुविधा या कोई भी चीज से कोई उलझन नहीं हो रही, किसी को बाहरी अपने देह का सुध-बुध ही नहीं है। ना जाने कौन किसके अंग पर जाकर गिर रहा था, कौन किसको पकड़ रहा था, या कौन किसका चरण वक्ष पर धारण कर रहा था, कौन किसको पकड़कर रो रहा था, कौन क्या कह रहा था। इन सब बातों का प्रेम के आनंद में किसी को भी कुछ भी पता नहीं। वो सब पर भी महाप्रभु को देखकर ही सब पर प्रेम प्रकट हो जाता है, कृष्ण प्रेम में ही हो जाते हैं। और इसके आगे जब महाप्रभु को जो देखता वो कृष्ण प्रेम में विवल हो जाता, रोने लगता। तो ये महाप्रभु का अद्भुत सौंदर्य है और
इसके बाद जब वो संन्यास लेते हैं, उसके बाद तो जो कोई महाप्रभु के केवल दर्शन भी करता तो वो प्रेम में ही हो जाता, और जो कोई जिसने भी महाप्रभु का जिसने दर्शन किया है, जो व्यक्ति ने, अगर कोई वो उस व्यक्ति को देख लेता, वो भी उस प्रेम में विवल हो जाता। तो ऐसा हो रहा था। कौन किसके चरणों को पकड़ रहा है, कौन किसके चरण को लेकर अपने वक्ष पर धारण कर रहा है, कौन किसको पकड़ के रो रहा है, कौन क्या बोल रहा है, किसी को इस बारे में कुछ पता नहीं। सब प्रेम आनंद में डूबे हुए हैं। ऐसा अपूर्व आनंद इस पृथ्वी पर हो रहा था। हरि बोल हरि बोल हरि बोल भाई, इहा वही आए किछु सुनीते ना पाई, की आनंद इहला से अद्वैते भवने, सिमर म जाने न सबे सहस्र वदने, आपने ठाकुर सबे धरी जने जने, सर्व वैष्णवे रे करे प्रेम आलिंगन, पाइया वैकुंठ नाय केरा आलिंगना, विशेष आनंदे मत हया भक्त गणा। हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो भाई के अतिरिक्त और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अद्वैत के भवन में वो कैसा अद्भुत आनंद हुआ, इसका मर्म केवल सहस्त्रवदन ही जानते हैं। सहस्त्रवदन माने नित्यानंद प्रभु। फिर सभी वैष्णवों को एक एक करके पकड़ पकड़ कर ठाकुर प्रेम आलिंगन करने लगे। किसी को वो नहीं छोड़ रहे, हर वैष्णव को पकड़कर महाप्रभु जो है प्रेम आलिंगन कर रहे हैं। वैकुंठ नायक का आलिंगन पाकर भक्तगण विशेष आनंद में मत हो गए, और जिसको महाप्रभु आलिंगन कर रहे हैं वो और भी ज्यादा मत हो गया उसमें ही, जैसे उनको कोई नशा चढ़ गया हो, प्रेम का नशा। हरि बलि सर्वगणे करे सिंहनाद, पुनः पुनः बाड़े आरो सवारा उन्माद, सांगो पांगे नृत्य करे वैकुंठेरा पति, पद भरे टलमला करे वसुमती, नित्यानंद प्रभु वर परमा उद्दाम, चैतन्य बेड़िया नाचे महाज्योतिर्धाम, आनंदे अद्वैत नाचे कराए हुंकार, सबे ही चरण धरे ये पाए आहार, नवद्वीपे ये दाहेला आनंद प्रकाश, सेई मत नित्य गीत सकल विलास। हरि कहकर सभी जन सिंहनाद करने लगे। बहुत तेज आवाज में सब हरि बोल रहे हैं। बारंबार सभी का उन्माद भाव और भी बढ़ रहा है, और वैकुंठ के पति संगोपांग नृत्य कर रहे थे। चरणों के भार से जो धरती है वसुमती हिल डोल रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे भूकंप आ रहा हो। परम उद्धाम महाज्योतिर्धाम प्रभुवर नित्यानंद चैतन्य को घेर कर नृत्य कर रहे थे। अद्वैत आनंद के साथ हुंकार पूर्वक नृत्य कर रहे थे। जिन्हें जिनके चरण मिल रहे थे वे उन्हीं के चरणों को स्पर्श कर रहे थे। नवद्वीप में जैसे आनंद प्रकाश हुआ था, उस प्रकार गीत नृत्य और सभी विलासों का आनंद यहाँ भी प्रकाशित हुआ। यानी नवद्वीप में कैसा आनंद प्रकाश हुआ था, जब वो काजी के घर निकले थे सभी लोग एक साथ हरि नाम संकीर्तन करते हुए, ठीक वैसा ही आनंद इस वक्त यहाँ प्रकट हुआ, और उससे भी ज्यादा इसमें है, परसेंटेज में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उन्होंने महाप्रभु को खोकर पा लिया वापस। तो वो जो बिछड़ने के बाद पाने का जो सुख है, उसमें सबके अंदर जोश और भी ज्यादा हो गया, प्रेम और भी ज्यादा बढ़ गया है। और यहाँ पर वो सारे पाषंडी भी हैं जो पहले नहीं थे। कथोशने महाप्रभु श्री गौरंग सुंदर, स्वानुभावे वैशे विष्णु खट्टा र ऊपर, जोड़ा हाथे सबे रही लेना चारी भीते, प्रभु लागी लेना निजा तत्व प्रकाशिते। कुछ क्षण हरि नाम हुआ, संकीर्तन हुआ। उसके बाद महाप्रभु श्री गौर सुंदर अपने अनुभव के साथ विष्णु के सिंहासन पर जा बैठे। सप्त भक्त जन हाथ जोड़कर चारों ओर विराजमान हो गए। प्रभु अपना तत्व प्रकाशित करने लगे। मुई कृष्ण, मुई राम, मुई नारायण, मुई मत्स्य, मुई कूर्म, वराह वामन, मुई बुद्ध कल्कि, हंस, मुई हलधर,
मुई कृष्ण गर्भ हया ग्रीवा महेश्वर, मुई नीला चला चंद्र कपिला नरसिंहा, दृश्य दृश्य सबा मोर चरणेरा भृंगा, मोरा यश गुणा ग्राम बोले सर्व वेदे, मोहारे से अनंता ब्रह्मांड कोटि सेवे। तो थोड़ी थोड़ी कुछ क्षणों के लिए महाप्रभु अपने कृष्ण स्वरूप में आ जाते हैं और फिर वो जाकर उनके विष्णु मंदिर है, विष्णु मंदिर का जो सिंहासन है वहां पर जाकर बैठ जाते हैं। और वहां पर बैठने के बाद वो कहते हैं कि मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही राम हूँ, मैं नारायण हूँ, मैं मत्स्य हूँ, मैं कूर्म हूँ, मैं वराह हूँ, मैं वामन हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं कल्कि हूँ, हंस हूँ, हलधर हूँ, मैं कृष्णगर्भ हयग्रीव और महेश्वर हूँ, मैं नीलांचल चंद्र जगन्नाथ देव हूँ, कपिल और नरसिम्हा हूँ, दृश्य अदृश्य दिखाई देने वाला तथा ना दिखाई देने वाला, सब मेरे चरणों के दास हैं, भृंग हैं। सभी वेद मेरे यश मेरे गुण समूह का कीर्तन करते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड मेरी ही सेवा करते हैं। मुई सर्व काल रूपी भक्त गणा विने, सकला आपद खंडे मोहार स्मरणे। भक्त गणों को छोड़कर मैं सबके लिए काल रूप से विराजमान। जो कृष्ण के भक्त हैं उनके लिए वो भगवान के रूप में है, और जो उनके भक्त नहीं है वो उनके लिए भगवान क्या है, काल रूप में है, काल के रूप में यानी मृत्यु के रूप में विराजमान। मेरे स्मरण से सब संकट दूर हो जाते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि हरि नाम करो। भगवान का स्मरण करने से, उनका नाम लेने से जितने भी संकट हैं वो दूर हो जाते हैं। जब हम इस बात पर विश्वास करते हैं तो हमारे संकट दूर होते। इसमें अगर जरा भी शंका रखते हैं हम मन में तो हमारे लिए हम ठीक से नाम ही नहीं ग्रहण कर पाते हैं। नाम ठीक से ग्रहण तभी होगा जब हमें ये विश्वास होगा कि भगवान हमारे साथ है और जो वो बोलते हैं वो होता है। यानी भगवान जब महाप्रभु जब कह रहे हैं कि मेरे स्मरण से सब संकट दूर हो जाते हैं, तो जब हम उनका स्मरण करेंगे तो हमारे संकट जरूर दूर होंगे। द्रौपदी रे लज्जा हैते मुई उद्धारेलू, जाओ गृहे मुई मत पंच पांडवे राखेलू। मैंने ही द्रौपदी का लज्जा से उद्धार किया था। लाक्षा घर में मैंने पंच पांडवों की रक्षा की थी। रिकासुरा बधी मुई राखेलू शंकरा, मुई उद्धारेलू मोरा गजेंद्र किंकरा। रिकासुर भस्मासुर को मारकर मैंने शंकर की, शिव जी की रक्षा की थी। अपने किंकर गजेंद्र को, हाथी गजेंद्र को मैंने उद्धार किया था। मुई से करीलू प्रहलादेरा विमोचना, मुई से करीलू गोपा वृंदेरा रक्षणा, मुई से करीलू पूर्वा अमृता मंथना, बंचिया असुर रक्षा कैलू देवगणा। मैंने ही प्रहलाद का विमोचन किया था, मैंने ही गोप वृंद की रक्षा की थी। पूर्व में मैंने ही अमृत मंथन किया था और असुरों को वंचित करके देवताओं की रक्षा की थी। मुई से बधिलू मोर भक्त द्रोही कंस, मुई से करीलू दुष्ट रावण निर्वंश। मैंने ही मेरे भक्तों से द्रोह करने वाले कंस का वध किया था। मैंने ही दुष्ट रावण को निर्वंश किया था, उसके सारे वंश को खत्म कर दिया था। मुई से धरीलू वाम हाथे गोवर्धना, मुई से करीलू काली नागेरा धामना। मैंने ही बाएं हाथ पर गोवर्धन को धारण किया था, मैंने ही कालिया नाग का दमन किया था। मुई करो सतयुगे तपस्या प्रचार, त्रेता युगे यज्ञ लागी करो अवतार। एई मुई अवतीर्णा हैया द्वापरे, पूजा धर्म बुझाइलू सकला लोके रे। मैंने ही सतयुग में तपस्या का प्रचार करता हूँ, मैं ही सतयुग में तपस्या का प्रचार करता हूँ। त्रेता युग में यज्ञ के लिए अवतार लेता हूँ, क्योंकि सतयुग में हम तपस्या करके भगवान को पाते हैं,
त्रेता युग में जो सतयुग के बाद आता है उसमें हम भगवान को पाने का जरिया है यज्ञ करना। त्रेता युग में यज्ञ के लिए अवतार लेता हूँ। मैं ही द्वापर में अवतीर्ण होकर सभी लोगों को पूजा धर्म समझाता हूँ। जब द्वापर युग आता है तो हम भगवान को डेटी वर्शिप से पाते हैं। कथा मोरा अवतार वेद्य ओ न जाने, संप्रति आइलु मुई कीर्तन कारणे। कीर्तन आरंभे प्रेम भक्ति रविलास, अतएव कलियुगे आमारा प्रकाश। सर्व वेदे पुराणे आश्रय मोर चाय, भक्तेरा आश्रमे मुई ठाको सर्वदाय। मेरे कितने अवतार हैं ये वेद भी नहीं जानता। अभी मैं कीर्तन के लिए आया हूँ, क्योंकि कलयुग में केवल भगवान का नाम है। भगवान ने नाम के रूप